और जो आदिवासी के नाम पे राजनीति करते हैं, जो कुर्मी समुदाय के नाम पे राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, उनका जबरदस्त विकास होता है। लोगों को गुमराह केवल कर रही है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो, क्योंकि हमने सबको मौका दिया था। कैंची लेकर के केला को पेड़ के काटा जा रहा था, फूल को भी तो काटा जा सकता था, तीर धनुष को भी तो काटा जा सकता था। आप लोग केले का पेड़ को क्यों काटते हैं? आम जामुन बहुत पेड़ है, उसको केवल झारखंड में पार्टी बनेगा नया नया। छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी तो फिर क्रेडिट की लड़ाई होती है। आजसू पार्टी के भी जो लीडर है वो भी रोड में है और सड़क से सदन तक आने का प्रयास शायद कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, तो फिर क्रेडिट की लड़ाई होगा क्या? नहीं, हम लोग क्रेडिट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। छात्र चाहे पूरी झारखंड की जनता देख रही है कि झारखंड के मुद्दाओं, ज्वलंत मुद्दाओं के साथ में कौन खड़ा है। क्रेडिट हमें नहीं चाहिए, छात्रों का अधिकार चाहिए। छात्रों का जो उनका जो अधिकार है वो उनको मुहैया कराया जाए। और विपक्ष की एक भूमिका निभाते हुए आपके चैनल के माध्यम से आप पूरी झारखंड की जनता पूरी देखती है कि विपक्ष में ज्यादा विधानसभा में सदस्य अगर है तो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन जब झारखंड की जनता, जब तक झारखंड की समस्याओं की बात होती है तो विपक्ष का रोल ओनली ऑन मात्र हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ज्वलंत मुद्दाओं को विधानसभा के पटल में रखने का काम किया। दादा एक सवाल, दो पार्टी दोनों के पास एक एक विधायक है, आजसू जेलकेम, पर कभी कभी ऐसा झारखंड में मूवमेंट हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष में जेलकेम है और विपक्ष में आजसू है। कहने का मतलब है कि आप लोग के जो दोनों पार्टी आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि लड़ना चाहिए इंडिया गठबंधन को और एनडीए को, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार है और एनडीए गठबंधन विपक्ष में है। पर आपस में आप लोग क्यों लड़ने लगते हैं कभी कभी? देखिए, ऐसा है कि टाइगर जयराम महतो भी एक जहां से उनका उदय हुआ है वो एक कुर्मी बहुल क्षेत्र से उदय हुआ, और जो आजसू है उनके सुप्रीमो भी जो जब तक 20 साल 25 साल से राजनीतिक में आए हैं उनका भी क्षेत्र रहा है कुर्मी। तो ये वर्चस्व की कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई प्रदर्शित होती है, लेकिन इसको एक समुदाय की लड़ाई ना समझते हुए, पार्टिकुलर लड़ाई ना समझते हुए पूरे झारखंड की समस्याओं को लेकर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष। मैंने एक वीडियो देखा था घाटशिला उपचुनाव में कि वो कैंची लेकर के केला को पेड़ के काटा जा रहा था, फूल को भी तो काटा जा सकता था, तीर धनुष को भी तो काटा जा सकता था। आप लोग केले का पेड़ को क्यों काटते हैं? आम जामुन बहुत पेड़ है, उसको काहे नहीं काटते हैं? कहीं ना कहीं ये एक फोकस किया गया, हो सकता है कि केला दिखा होगा, फूल का भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष या तमाम केंद्रीय पदाधिकारी जो भी है, जो सच में जेलकेम को समझते हैं उस चीजों को, तो सभी का जो भी झारखंड की जनमानस का दोहन करता है, उसका शोषण करता है, उसका विरोध कर, भले वो मीडिया में नहीं आया, भले मीडिया के सामने एक सवाल आया, उसका मैं स्वीकार करता हूँ कि केला को केवल क्यों, सच्चाई है केला को क्यों, वो बीजेपी को भी बीजेपी का भी हमने विरोध करता है और जेएमएम का भी विरोध करते हैं, जो झारखंड की जनमानस की हकों का हनन करता है उनका सबका विरोध करते हैं। दादा वर्तमान समय में आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर खूब जोरदार हमला कर रहे हैं अभी हेमंत सोरेन के ऊपर की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, चमरंडा जी को इस्तीफा देना चाहिए, जबकि चमरंडा बार बार बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप हम लोग देंगे, एसटी एसी बच्चों के स्कॉलरशिप देने के लिए हमारे पास पैसा है, पर जो ओबीसी छात्र हैं उन्हें पैसा देने के लिए केंद्र सरकार अटका करके रखी है। केंद्र सरकार से जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग लगातार बात करेंगे, पर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का पूरी तरह से जोरदार हमला कर रहे हैं और आपके केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये भी बोला जाता है कि झारखंड का जिस प्रकार से खजाना खाली हो चुका है, केंद्र के साथ समन्वय बना लेना चाहिए और जरूरत पड़ी तो सरकार भी बना लेनी चाहिए। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या सरकार के ऊपर आप लोग भी दबाव बना रहे हैं कि सरकार झुक जाए? और हेमंत सोरेन का एक ऑफिशियल वेबसाइट से ये भी आया था कि किसी भी हालत में झारखंडी झुकेगा नहीं। आप लोग इधर से झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई दिल्ली से झुकाने का प्रयास कर रहा है, कहीं कांग्रेस के लोग भी कहीं झुकाने का प्रयास कर रहे होंगे, हेमंत सोरेन परेशान होंगे। क्या लग रहा है कि सारे लोग मिल के झारखंड मुक्ति मोर्चा को झुकाने का प्रयास करने का आप लोग? जी नहीं, देखिए आप इस चीज को कह रहे हैं कि अगर केंद्र का केंद्रांश नहीं आ रहा है, इसके चल के स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, तो ये जनता की काम तो नहीं। आपको किस लिए सदन में सरकार बना के रखा हुआ है? और आप अगर कहिएगा कि केंद्रांश अभी नहीं मिल रहा है, आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके 5 साल पहले भी सरकार रही, तो आपको आज चिंता, आज आप जनता को बतला रहे कि केंद्रांश नहीं है, तो केंद्र से केंद्रांश
जाएगा, इसके लिए गठबंधन कर ले, उसके साथ में शामिल हो जाए, क्या राजनीतिक में ये शोभा देगा? जी नहीं। आपके विधायक के द्वारा एक सजेशन दिया गया था, मैं सवाल क्या क्या आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जी हाँ, अगर विकास कहीं रुक रहा है जी, गठबंधन कर ले या सरकार में शामिल होकर केंद्र सरकार के सामने झुक के अगर केंद्रांश लाने की बात होती है, तो हमको झारखंडियों के लिए बना है, तो झारखंड का विकास चाहिए। आप किसी के साथ में गठबंधन कर लीजिए, किसी के साथ में झुक जाइए, लेकिन झारखंड के लोगों का कल्याण होना चाहिए। ये बहाना नहीं होना चाहिए कि केंद्रांश नहीं मिल रहा। क्योंकि देखिए माननीय विधायक जयराम महतो जी के द्वारा नीतीश कुमार को लेकर के भी एक टिप्पणी की गई थी कि नीतीश कुमार अपने राज्य के लिए अच्छे लीडर है, वो बिहार को पहले फर्स्ट रखते थे, बिहार को डेवलपमेंट कराने के लिए जिनके साथ जाना पड़ता था चले जाते थे। इसी प्रकार से झारखंड में भी जिस प्रकार से परिस्थिति बनी हुई, इसको लेकर के शायद बयान दिए होंगे, पर कहीं ना कहीं सरकार किसी की भी बनती है हमारे राज्य के अंदर, गरीब आदिवासी समाज के लोग जो है ना, बहुत सारे लोग गरीबी रहते हैं, पर जो आदिवासी के नाम पे राजनीति करते हैं, जो कुर्मी समुदाय के नाम पे राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, उनका जबरदस्त विकास होता है। और जिस प्रकार से आप लोग यहाँ तक तो आए हैं, क्या लगता है छात्रों को कैसे मिलेगा छात्रवृत्ति? झारखंड का विकास होगा कैसे होगा? देखिए, हम लोग का प्रयास है, पहला प्रयास है कि पद यात्रा के माध्यम से हम छात्रों की समस्याओं को, उनका दर्द को हम लोग सदन तक और सरकार को दिखलाने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं मानती है सरकार, तो हम लोग इससे भी बेहतर आंदोलन करेंगे, लेकिन छात्रों के हित के लिए हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो डुमरी के विधायक, वो भी छात्र हैं और अभी तक भी वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उपज वहां से आया है, तो हम छात्रों के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय पेशा कानून झारखंड में लागू नहीं हुआ, अभी विपक्ष में है तो रघुवर दास जी बार बार बोल रहे झारखंड में पेशा कानून लागू करो। आप लोग 4 साल पहले तो जब आप लोग की ये राजनीतिक पार्टी नहीं बनी थी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, ये समिति थी, उस समय से भी भाषा के आधार पे, नियोजन नीति के आधार पे और 1932 आधारित खतियान नियोजन नीति बनाने के लिए लगातार आंदोलन कर रही। 4 साल से हो रहा है, सड़क पे, कभी सदन पे, हर जगह पे आंदोलन कर रहे, लागू नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी भी विधानसभा से पारित किए थे, फिर भी लागू नहीं हो रहा है। तो झारखंडियों को गुमराह कौन कर रहा है? भाजपा, कांग्रेस, जेल के माचू, कौन गुमराह कर रहा है झारखंडियों को? केवल झारखंड में पार्टी बनेगा नया नया? आपका कहना सही है, अगर किसी पार्टी का उदय होता है, कोई ना कोई कारण होता है, नहीं तो उसके साथ में कभी भी जनता जनमानस कभी नहीं जाएगा। अब रहेगी बात कि 1932 का खतियान, यहाँ का नियोजन नीति, यहाँ की जितनी समस्याएं हैं, उन जो हमारी अमुक मांगे रही हैं, वो पहले भी था, अभी भी है। अब रहेगी बात इसको लागू कौन कर? मंत्री जी कहते टेक्निकल इशू, तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1932 का खतियान या खतियाना दे रही नियोजन नीति जो हमारी पहचान है, वो क्यों नहीं हो पा रही? टेक्निकल इशू वहां भी तो सोल्व किया जा सकता है। लोगों को गुमराह केवल कर रही है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो, क्योंकि हमने सबको मौका दिया था, सब सत्ता में रहे, कोई भाग नहीं सकता इस चीज को। बीजेपी नहीं कह सकता है कि हमको सत्ता दो, हम तुमको, आपको नियोजन नीति देंगे, आपको स्थानीय नीति देंगे, और जेएमएम भी नहीं बोल सकता है कि हम आपको दो, हमको सत्ता और हम आपके लिए नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाएंगे। क्योंकि आप ही ने कहा रघुवर सरकार भी स्थिर सरकार रही थी, वो चाहती तो जरूर कर सकती थी, और हेमंत सोरेन की सरकार आज भी वर्तमान में है और 5 साल पहले भी रही। तो आप ये देखने वाली चीज है, जनता को जानने की चीज है, ये हमारे साथ में कौन है। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि केवल मात्र और मात्र झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रही है, चाहे एनडीए की सरकार हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो।